राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। और बिग बॉस टैरो रीडिंग्स जो हैं मैंने बहुत सारी चैनल पे डाली हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं आए हैं, तो नीचे एक ऑप्शन होता है चैनल पे क्लिक करने का और वहाँ जाके आप बाकी बिग बॉस 18 की टैरो रीडिंग्स भी डाल सकते हैं। तो आज 10 तारीख है, लेकिन ये वीडियो शायद आपको फ्यूचर में मिलेगी। हम लोग पहले से शूट करके रख लेते हैं क्योंकि शेड्यूलिंग करनी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आगे का ही हम देखते हैं। हमने अभी तक बिग बॉस टॉप 5 का किस किस के चांसेस हैं का वीडियो मैंने निकाला था। तो अब एनर्जीज थोड़ी सी और क्लीन हो रही हैं, तो आज हम देखते हैं कि टॉप 5 का अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली क्या चांसेस बन रहे हैं, टॉप 3 के क्या चांसेस बन रहे हैं, बिग बॉस किसको विनर बनाना चाह रहे हैं और किस कंटेस्टेंट के सितारे ज़्यादा तेज हो रहे हैं। तो ये सारा हम आज के वीडियो में जानेंगे और हम इसकी सीरीज भी एक बनाएंगे और भी आगे आने वाले वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं और भी एनर्जीज का कंटेस्टेंट के निकालूंगी। तो सबसे पहले इस समय इस मूवमेंट पे जो जो कॉन्टेस्टेंट घर के अंदर हैं, हम सबके पहले कार्ड्स निकालेंगे और किस किस के चांसेस टॉप 5 तक जाने के हैं, टॉप 3 तक जाने के हैं, या विनर के कार्ड्स किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। फिर हम एक निकालेंगे बिग बॉस किसको विनर बनाना चाह रहे हैं। तो पहले सारे कंटेस्टेंट की हम एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैरेट ग्रैंड लुक्स का भी यूज़ करा है, जो थोड़े एडवांस वर्जन ऑफ कार्ड होते हैं, एंड देन मैंने अपने ओरिजिनल टैरो को भी मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ देखते हैं पहले। अब हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किस किस के कार्ड कौन से हैं, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं विवेन देसेना। ये विवेन देसेना का कार्ड है। देन हम करणवीर मेहरा, देन अविनाश और रजत। पहले ऑल दी मेल मेंबर्स ऑफ द बिग बॉस हाउस जो कि अभी अंदर हैं, उन सब के हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास है विवेन, करणवीर, अविनाश और रजत, ये 4 कार्ड हैं। ठीक है, फिर फीमेल मेंबर्स का निकालते हैं। पहले विवेन का कार्ड निकालते हैं। विवेन टॉप 5 तक जाएंगे और इनके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, टॉप 3 तक भी जाने के चांसेस अभी नजर आ रहे हैं। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे ये टॉप 3 तक दिखा रहा है विवेन को। हालांकि यहाँ कार्ड में अगर आप देखेंगे तो जो वाटर एनर्जी है, इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट करा जा रहा है। कहीं ये हो भी रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे, लेकिन इनको जो जनता का प्यार मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा मिला है, जो इनको इमोशनली मैनिपुलेट होने के बावजूद एक मोटिवेशन भी दे रहा है। ये भी जानते हैं कि इनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन इनका सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई मेरे लिए अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो मैं किसी और के लिए अपनी अच्छाई की छोड़ूं। और इमोशनली ना इनके अपने भी लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो सपोर्ट करते दिख रहे हैं तो वो इनके सगे हैं, उनके अपने रीजंस हैं। तो ये लेकिन फिर भी ये टॉप 3 तक पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टॉप 5 तक तो पक्का पक्का पहुंचेंगे, बट यहाँ पे बहुत ही क्लियर टॉप 3 तक का कार्ड आया है, तो टॉप 3 तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ करणवीर का कार्ड देखते हैं हम। करणवीर इज अ फाइटर। ठीक है, अब कुछ लोगों को इनकी ये जो आदत होती है मैनिपुलेट करने की, डिप्लोमेसी करने की, लोगों के अंदर गिल्ट डालने की, वो नहीं पसंद आ रही है। बट हम बिग बॉस गेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ही इज प्लेइंग रियली वेरी वेल एज एन ह्यूमन। अगर हम इसको एक रियल लाइफ में देखेंगे तो इस टाइप का पर्सनालिटी शायद हर कोई नहीं कर सकता है, बियर नहीं कर सकता है। रिलेशनशिप्स में अगर हम देखेंगे तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन बिग बॉस में इन्होंने काफ़ी लोगों को पसंद किया जा रहा है और इन्होंने ना अपनी फैन बेस, एक नई फैन बेस बनाई है, जो मुझे इसमें दिख रहा है कि ना स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आ रहा है कि स्ट्रगल कर करके मेहनत कर करके दिमाग चला चला के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली फाइटर हैं और दिमाग से बहुत खेलते हैं। इमोशंस कम यूज़ करते हैं, दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहीं कहीं इमोशंस किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन ही इज़ लाइक कि बस गेम मुझे जीतना है, उसके लिए आई कैन डू एनीथिंग विच इज़ पॉसिबल।
विवेन का उल्टा है, विवेन अपनी एक रियल पर्सनालिटी में है, करणवीर भी रियल है, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो रियल लाइफ में ही ऐसे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और इसीलिए शायद ये दोनों कंटेस्टेंट का मुझे आ रहा है कि ये ना फैन बेस भी इनका और इंक्रीज हो रहा है, जो पहले से है वो तो है ही, लेकिन और इंक्रीज हो रहा है, लोग अब अपने अपने तरीके से इनका गेम को पसंद भी कर रहे हैं। तो इनके टॉप 3 तक दोनों के जाने के चांसेस काफी हाई दिख रहे हैं, टॉप 5 तक तो जा ही रहे हैं, टॉप 3 का अभी हम अलग कार्ड भी निकालेंगे। तो यहाँ अविनाश, ओके, एंड देन रजत। देखिए रजत का जो सितारा है ना वो तो टॉप 2 तक भी आ रहा है, अगर उनकी वोटिंग की बात करें, उनके स्टार्स की बात करें, उनके प्लैनेट्स की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट ऐसा है जो उनके खिलाफ दुश्मनी भी कर रहा है। तो इनका ना अभी तक इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ही इनको निकाला जाएगा, अदरवाइज कार्ड्स तो इनके टॉप 2 तक है। अगर हम कार्ड्स की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स इनको टॉप 2 में भी डिजर्विंग मानता है, ये यूनिवर्स की है। लेकिन ये ना हाई प्रेस्टिस का जो कार्ड आता है इसमें एक सीक्रेसी होती है, तो कोई ना कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी या कुछ ना कुछ सीक्रेटली इस तरह से माहौल बनेगा जो इनका एविक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है, अविनाश, अविनाश के कार्ड्स तो नहीं हैं बहुत अच्छे, लेकिन इनको मेकर्स का सपोर्ट मिल रहा है, या शायद जो कंटेंट ये दे रहे हैं, या जो है अभी इनको रखा जा रहा है इसलिए इनके टॉप 5 के चांसेस आ रहे हैं। अभी हम बाकियों का, फीमेल्स का और कार्ड निकाल लेते तो हमको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहां पर शिल्पा है, अभी चुम है, ईशा है, चाहत है और श्रुतिका है। शिल्पा, चुम, ईशा, चाहत और श्रुतिका। श्रुतिका नहीं जाएंगी, ये तो एविक्ट हो ही जाएंगी मेरे ख्याल से, जब तक आपको ये वीडियो मिले शायद इनका एविक्शन का न्यूज़ भी आ जाए। तो श्रुतिका का तो पहले भी कार्ड आ रहा था कि नहीं जाएगी, ईशा का भी कार्ड आ रहा है कि नहीं जाएंगी, सितारे कह रहे हैं नहीं जाएंगी, मेकर्स इनको घसीट रहे हैं, टॉप 5 तक भी ये पहुंचेंगी अगर ना, तो मेकर्स घसीटेंगे या किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को आउट करेंगे तभी पहुंचेंगी, अदरवाइज इनके कार्ड्स विनिंग के नहीं आ रहे हैं, ना ये जीतेंगी ना ये टॉप 3 तक जाने का इनका चांसेस बन रहा है। अब कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाए, जैसे कि रजत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती दिखाई दे रही है मुझे। चाहत के कार्ड बहुत पॉजिटिव है, चाहत के सितारे बहुत पॉजिटिव है, चाहत को लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, इनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत पॉजिटिव है, इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। अगेन अगर मैं रजत और चाहत के कार्ड देखूँ ना, इन दोनों के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये दोनों टॉप 5 तक भी पहुंच सकते हैं, टॉप 3 तक भी पहुंच सकते हैं, जीतने तक की कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन रजत का पक्का आ रहा है कि इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, इनको जीतने नहीं दिया जाएगा, या इनको कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ करी जाएगी। अब अगेन मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि कई बार हमारी एनर्जीज और कर्मा चेंज जाते हैं। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक प्रिडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन ये देखने के बाद अगर इनके फैंस इतने ज्यादा वोट करें, इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएं कि मजबूरी में वो लोग गड़बड़ कर ही ना पाए, तो वो एनर्जी शिफ्ट कहते हैं उसको कहते हैं कि एक तो होता है हमारा कर्मा, एक होता है हमारे सितारे, और एक होता है हमारे फैंस जो ताकत रखते हैं उस चीज को भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को देने के लिए जो नहीं लिखी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, नॉट टू ऑफेंड एनीवन। एक सीजन था जिसमें वो प्रियंका चौधरी आई थी और उसमें सबको कंफर्म था कि शिव ठाकरे या प्रियंका में से जीतेगा, और कोई एकदम ऐसा कंटेस्टेंट जीत गया जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं थी, और प्रियंका टॉप 3 तक आके निकल गई, जबकि टॉप 2 तक सब लोग उनको देख रहे थे, 100% था, उनको वोट्स भी काफी मिल रहे थे। अब अंदर खाने क्या हुआ, कई बार मेकर्स भी इस तरह की चाल चलते हैं ना कि बहुत प्रेडिक्टेबल कोई चीज हो जाती है तो उनको सिर्फ दिखाना है कि हम बायर्स नहीं है, उस चक्कर में ये लोग गड़बड़ कर जाते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। शिल्पा के टॉप 5 के चांसेस मुझे अभी भी बहुत आ रहे हैं। ये मुझे आ रहा है कि मेकर्स के सपोर्ट से ही टॉप 5 तक पहुंचेंगी। ईशा के कार्ड और चुम और रजत, देखिए मुझे टॉप 5 तक विवेन पहुंचते नजर आ रहे हैं, करणवीर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। मुझे पहले चाहत का नजर आ रहा था कि मेकर्स नहीं पहुंचने देंगे, बट मुझे लग रहा है चाहत को बहुत सारे वोट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग फिर से एक उसमें आ गए हैं, एक टिफ में आ गए हैं कि क्या करें, कैसे काटें, क्या चाल चले जिससे कि हम रडार पे भी ना आए और हम इनको काट सकें। तो कॉन्स्पिरेंसी रजत इन चाहत के खिलाफ तो हो ही रही है। ईशा को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ईशा पहुंच नहीं पाएगी। और ईशा के कार्ड में भी ना इन्होंने बैक स्टेप तो करा ही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा कि शी विल बी टेकन बैक, मतलब कि कुछ इनका ही कोई अपना, मतलब शी विल गेट अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। ये कार्ड बता रहे हैं, देखिए मैं नहीं बता रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं। इनको लगेगा कि इनको बैक स्टेप करा गया है, ये विक्टिम प्ले करेंगी, इनको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। बट इतना सब करने के बाद भी ना टॉप 5 तक पहुंचना इनका मुश्किल लग रहा है। ईशा का मुश्किल लग रहा है टॉप 5 तक पहुंचना। अब यहाँ पे ना एक कार्ड में अविनाश को और निकालना चाहती हूँ, बट क्योंकि लास्ट में अविनाश का पक्का लग रहा था टॉप 5 तक, यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे अविनाश को कोई ले डूब रहा है। क्या ईशा ही हो सकती हैं? अविनाश भी पहुंच ही जाएंगे। तो विवेन, करण और अविनाश टॉप 5 में हैं, ठीक है, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। मुझे शिल्पा टॉप 5 में नजर आ रही हैं और मुझे चाहत टॉप 5 में नजर आ रही है। चाहत और रजत में से कोई एक। पहले चुम के कार्ड्स आ रहे थे, अभी भी ना इन तीनों का एनर्जीज में चाहत का एनर्जीज बहुत क्लियर आ रहा है। कॉन्स्पिरेसी होगी तो ही वो आउट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहत और चुम में से किसी एक को ये लोग टॉप 5 में ले जाना चाहते हैं, या चाहत और रजत में से किसी एक को काटेंगे। ये चाहत, रजत और चुम में से कोई एक टॉप 5 में पहुंचेगा। और ये ईशा के चलते ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ईशा को टॉप 5 में पहुंचाने के, क्योंकि इन्होंने जर्नी वीडियो भी दिखानी है ईशा को। कहीं ना कहीं ये अंदर बात भी हुई है कि ईशा इज़ वेरी कीन अबाउट सीइंग दी जर्नी वीडियो। देखिएगा कहीं ना कहीं ये बात उठेगी ज़रूर, ये ईशा के मुंह से निकलेगा ज़रूर कि मैं टॉप 5 तक पहुंच के मैं जीतना चाहती हूँ। उसको शुरू से मतलब ये चीज़ आई है इनके माइंड में ना कि मुझे जीतना जीतना है। वो कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई जीतने के लिए आया है। लेकिन यहाँ मुझे वैसे देखा कार्ड्स की अगर माना जाए तो मुझे चाहत नजर आ रही है टॉप 5 में, और रजत के खिलाफ मुझे कॉन्स्पिरेसी होते नजर आ रही है। रजत और चाहत में से कोई एक जना कॉन्स्पिरेसी में फंसेगा। चुम को कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है, मेकर्स नहीं चाहते हैं कि चुम पहुंचे टॉप 5 में। मेकर्स चाहते हैं चुम की जगह ईशा पहुंचे। लेकिन ये दोनों का ना जो फाइट चल रहा है ना, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास ना अब ये जो 4 कंटेस्टेंट है ना, चाहत, रजत, ईशा और चुम, इनके एक एक कार्ड और निकालते हैं टैरो से और फिर टैली करते हैं एनर्जीज को। चाहत, रजत, चुम, सॉरी ईशा है ये, एक मिनट, ईशा और चुम। देखिए फिर से आया, चाहत के कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टॉप 5 तक करते 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 पहुंच जाएंगे। ये देखिए कार्ड्स आ रहे हैं, पहले कार्ड्स में यही आ रहा था कि कॉन्स्पिरेसी तो इनके खिलाफ होगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ अगर ये आउट हुई तो सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की वजह से होंगी। क्योंकि कार्ड्स, सितारे जो इनको पसंद करा जा रहा है वो सारे इंडिकेशन कर रहे हैं कि शी वुड बी द वन हु इज इन टॉप 5। फीमेल्स में से मुझे शिल्पा और चाहत के कार्ड नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल शिल्पा को मनी गेन बहुत होने वाला है इस सीजन के बाद, इनको बहुत काम मिलने वाला है।
और मनी इनके पास ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे और ज़्यादा होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज़ से। रजत के खिलाफ अगेन कॉन्स्पिरेसी होती दिखाई दे रही है। कॉन्स्पिरेसी तो लोग चाहत के खिलाफ भी कर रहे हैं। मेकर्स जो है ये चाहत से थोड़ा चिड़े पड़े हैं, लेकिन चाहत का ना बहुत ही स्वीट कार्ड आ रहा है। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो मतलब कैसे बोलें कि नहीं जाएंगी। दोनों ही कार्ड आ रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, कि पहुंच रही हैं किसी तरीके से। ईशा मुझे पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईशा होप कर रही है, मेकर्स भी होप कर रहे हैं कि अपने कलर्स के दोनों फेसेस को पहुंचा देंगे, लेकिन इनकी होप ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। इनको वोट ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ मेकर्स ही जितना खींच सकते हैं वो खींचेंगे। उसके लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट या एक 2 डिजर्विंग कैंडिडेट जरूर मार खाएगा। चुम मुझे पहुंचती हुई कम नज़र आ रही हैं। चुम को जो सपोर्ट फ्रेंड्स का मिला हुआ है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच रही है। फिनाले वीक तक वो मुझे पहुंचती नज़र आ रही हैं। टॉप 7 तक वो मुझे पहुंचती नज़र आ रही है। टॉप 6 तक भी वो मुझे पहुंचती नज़र आ रही हैं। टॉप 5 में एक क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए हम एक बार ना, अब जो हमारे टॉप 5 निकले उसमें से हम टॉप 3 कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है। अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली हम इस पे दोबारा भी निकालेंगे, एक वीडियो अलग बनाएंगे। टॉप 3 तक पहुंचने के किस किस के चांसेस है, सारे कंटेस्टेंट का कार्ड निकाल लेते हैं ना। विवेन, करणवीर और अविनाश पहले इसका इनका देखते हैं। ओके, कार्ड तो मुझे तीनों के ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इन तीनों के बहुत ग्रेट चांसेस हैं टॉप 3 तक। अभी यहाँ से ये एक हफ्ते में कैसे वोट मिलते हैं, क्या गेम खेलते हैं और किस किस के चांसेस टॉप 3 में आ रहे हैं, ये देख लेते हैं, ताकि फिर इनके बीच में ही मुकाबला होगा एनर्जीज का भी। शिल्पा का डेविल का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो नेगेटिव एनर्जी या कोई तो इन पे अटैक हो सकता है। एक बार दोबारा निकालती हूँ, मैंने नाम थोड़ा सा करा ना। शिल्पा, ईशा, चाहत, चुम और रजत। शिल्पा, ईशा, चाहत, चुम, रजत। तो जो पॉजिटिव कार्ड्स इन तीनों के अलावा टॉप 3 तक पहुंचने के आ रहे हैं, ईशा के तो नहीं आ रहे। ईशा टॉप 3 तक पहुंचना मुश्किल है, टॉप 5 तक भी पहुंच जाएं। अगेन मैं वही कह रही हूँ, मेकर्स के ऊपर, मेकर्स का कार्ड निकालते हैं। तो टॉप 3 तक के जो इक्वल मुकाबला है वो है विवेन, करण, अविनाश एंड देन चाहत एंड रजत। बट चाहत और रजत का पक्का पक्का ये लोग टॉप 3 से पहले ही गड़बड़ करेंगे। इसके साथ किसी ना किसी के साथ तो गड़बड़ करेंगे। चुम के टॉप 3 तक मुश्किल लग रहे हैं मुझे चांसेस। शिल्पा के भी इक्वली लग रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए टॉप 3 तक पहुंचने के लिए टॉप 6 ये जो इन 6 लोगों में मुकाबला है, तो एक तरह से देखा जाए तो टॉप 6 ये हो सकते हैं हमारे क्या कहते हैं, करण, विवेन और अविनाश, रजत, शिल्पा और चाहत। और ये चाहत और रजत में से किसी एक के साथ गड़बड़ कर सकते हैं अगर इनको ईशा को टॉप 6 तक पहुंचाना है। तो टॉप 7 तक तो ईशा पहुंच रही है। ये लोग चुम को भी आउट करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये करण की वजह से शायद रखा हुआ है, या चुम ने अभी जो लास्ट में रफ्तार पकड़ी है और उनको वोट अच्छे मिल रहे हैं उसकी वजह से रखा है। बट टॉप 3 तक मुश्किल लग रहा है इनका पहुंचना। विनिंग कार्ड्स किस किस की तरफ जाते हैं, किस किस कंटेस्टेंट का विनिंग के चांसेस इक्वल हैं, वो कंटेस्ट निकाल लेते हैं।
विवेन, करण, अविनाश। ठीक है, शिल्पा, चुम, ईशा, चाहत और रजत। विवेन, करण, अविनाश, शिल्पा, ईशा नहीं विन करेंगी। शिल्पा के चार्जेस के कार्ड भी कम विनिंग के आ रहे हैं। रजत के कार्ड विनिंग के हैं, लेकिन इनके साथ कॉन्स्पिरेसी होती नजर आ रही है, तो इनको एंड टाइम पे कुछ कमाल हो जाए तो बात अलग है। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग विनिंग के कार्ड आ रहे हैं विवेन देसेना, जनता के प्यार की वजह से, और करणवीर बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है इन्होंने, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी करी है और वो कर रहे हैं। मेकर्स किसको बनाना चाहते हैं वो देखते हैं। अविनाश, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, और ये कार्ड किसका था? ये कार्ड था चाहत का, पर चाहत को आउट कर देंगे, ये मुझे पक्का नजर आ रहा है। चाहत को जीतने नहीं देंगे लोग, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, जीतने नहीं देंगे। बट विनिंग के कार्ड्स इनके आ रहे हैं, इनके अंदर विनिंग कैपेबिलिटीज इन चारों की है। अब हम ये देख लेते हैं मेकर्स किसको विनर बनाना चाह रहे हैं। मेकर्स किसको विनर बनाना चाह रहे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है। ये विवेन का कार्ड निकालेंगे, ये करणवीर का निकालेंगे, अविनाश का निकालेंगे, ईशा का, शिल्पा का, चुम का, रजत का, चाहत का। विवेन, करण, अविनाश, शिल्पा। बात ही क्लियर है, विवेन, करणवीर और रजत, विवेन और करणवीर में से बनाना चाह रहे हैं। इक्वल इक्वल झुकाव है, कोशिश उनकी विवेन की तरफ ज्यादा है, विवेन नहीं तो करणवीर। ये दो कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए अविनाश का कार्ड भी उतना क्लियर नहीं आया है, ना शिल्पा का कार्ड इतना आया है। टॉप 3 तक या टॉप 2 तक ले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इन दोनों को टॉप 2 तक ना ले जाएं, जिसको विन कराना है उसी को टॉप 2 तक ले जाएं, हो सकता है दोनों को भी ले जाएं। तो इन दोनों के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, विवेन और करणवीर के। तो अभी तो विवेन वर्सेस करणवीर ही चल रहा है। अविनाश बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अविनाश वर्सेस करण, अविनाश वर्सेस विवेन कुछ हो जाए, बट अच्छा खेलने के बावजूद भी, लास्ट में अपनी पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी अभी तक हो नहीं पा रहा। अभी तक विवेन वर्सेस करणवीर ही, जनता के लिए तो यही चल रहा है। और मेकर्स भी करणवीर या विवेन में से ही किसी को बनाना चाह रहे हैं, बट वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि जब लोग बायस बोलना शुरू कर देते हैं ना एक दूसरे के फैंस, तो ये लोग भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये अपना गेम खेलते हैं। तो विवेन को या करणवीर को बनाना चाह रहे हैं। इनका पहला प्रेफरेंस विवेन है और दूसरा प्रेफरेंस करणवीर है, इसलिए विवेन को ये लोग ज़्यादा बैश भी कर रहे हैं, क्योंकि ताकि ना वो सिंपैथी मिले उनको। हालांकि उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, वो रियल में बहुत अच्छे हैं। जो उनके कार्ड्स दिखा रहे हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती ना, ऐसा कुछ है कि वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है। मुझे तो करणवीर, विवेन, अविनाश सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छा खेल रहे हैं। इवन शिल्पा भी मुझे अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खेल अच्छा रहे हैं। और सब बहुत, इस बार का जो लॉट आया है मोस्ट प्रोबेबली बहुत डिसेंट लॉट आया है। पहले तो मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक गोइंग बिलो द बेल्ट एंड समथिंग लाइक दैट। करणवीर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लिमिट वो मेंटेन करी हुई है, जो बाकी पिछले सीजन्स में तो लोगों ने सारी हदें तोड़ रखी थी। पिछले कुछ सीजन्स में बहुत ही गंद मचाया हुआ था, तो वो तो नहीं है एटलीस्ट, कम से कम ठीक है। ही हैज हिज ओन पर्सनैलिटी। ये एक सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो करण के हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि पब्लिकली और इस तरह से किसी को जज करना बिना जाने ठीक नहीं है। बट क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो जब हम देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज, उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो मे बी उनके जो पास में फ्रेंड्स हैं या जो पास में पार्टनर्स हैं, दे वुड अंडरस्टैंड दैट।
एनीवेज थैंक यू सो मच, और बताना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे।